हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंडे की मॉर्निंग का व्लॉग। और बस यहाँ पर मैं सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे मैं उन्हें सूखने डाल रही हूँ, और घर के जितने बाकी काम थे जैसे झाड़ू पोछा, नाश्ता वगैरह, डस्टिंग वगैरह, वो सब मेरी निपट चुकी थी। और यहाँ पे बस मैं कपड़े सूखने डाल रही थी, और यहाँ पे कोको भी ना मेरे पास पास में ही घूम रहा था। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो ऐसे मोटे कपड़े होते हैं ना, पैंट वगैरह, तो वो भी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले, मतलब जैसे लगातार बारिश गिरती रही, अभी 2-3 दिन से धूप निकल रही, तो मैंने क्या किया, उन कपड़ों को भी निकाल के ना एक बार धूप में डाल दिया था, ताकि थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना तो ठीक रहता। नहीं तो फिर कपड़ों में से ना अजीब सी स्मेल आने लगती, तो उन कपड़ों को भी मैं धूप में डाल रही थी। और जो मैंने कपड़े कुछ धोए थे वो कुछ कपड़े मैंने पीछे गली में डाल रही थी और कुछ मैंने सामने डाल दिए थे सूखने के लिए। और बस इसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा कर आने के बाद मैं यहाँ पर साग को तड़का लगा रही हूँ। तो साग को मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। यहाँ मैंने सरसों का साग बनाया था आज दोपहर के लिए। और साग मैंने पहले ही रिन के रख लिया था, घोट भी लिया था उसे। बस इसके बाद मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल ले लिया मैंने, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन की पेस्ट, मिर्ची थोड़ी सी कूट कर डाल दी थी, और बस टमाटर डाल दिया भुनने के बाद में। और मक्खन डालूंगी, क्योंकि और मक्खन था भी नहीं, फिर मैंने ना फ्रेश मलाई ली, जल्दी से उसका मक्खन निकाला, क्योंकि साग ना मक्खन के बगैर ना अधूरा लगता है। मक्खन, घी, इसके साथ ही उसका स्वाद ज़्यादा आता है। तो बस फिर मैंने मक्खन थोड़ा सा निकाल लिया था और फिर तड़के में डाल दिया है। और अब मैं इसमें जो मैंने साग घोट के रखा था वो भी इसे डाल दूंगी। तो इस तरीके से साग तैयार हो गया। और मकई की रोटियां मैंने नहीं बनाई थी साथ में, क्योंकि मकई की रोटी ना बहुत हैवी हो जाती है। तो जब लगातार मकई की रोटियां खाते हैं ना तो फिर खाने का मन नहीं करता। फिर ना जैसे एक टाइम खा लूँ ना तो दूसरे टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगती, वो इतनी हैवी हो जाती हैं। तो फिर मैंने कणक की रोटियां ही बनाई, आटे की, सिंपल। और देखना, जब भी अपन कुछ ऐसा काम करते हैं ना, जब अपन थोड़े से बिजी होते हैं, तभी अपने जो गैस का सिलेंडर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो जब मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो इस बीच में हो गया था सिलेंडर ख़त्म। फिर मैं गई और सिलेंडर चेंज करके आई। उसके बाद मैं फिर फटाफट रोटियाँ बनाने लगी। फिर देखा डब्बे में घी ख़त्म हुआ है। फिर मैंने घी वाला डब्बा, बड़ा जो डब्बा अलग से रखती हूँ ना, उसमें से घी निकाल के छोटे डब्बे में थोड़ा सा डाला। तो ऐसे ही होता है, जब हम काम करते रहते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ों में ना हमको फिर उलझना पड़ता है। फिर उन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद ही अपने जो दूसरे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना, मैंने घी भी भर लिया है डब्बे में, और मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ। और इस बीच में डैडी जी भी आ गए थे, तो बस रमन गरम गरम डैडी जी को खाना दे रहा था। सच रमन नहीं था, शरण था घर में। रमन गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा मार्केट गया था घर का सामान वगैरह लेने के लिए। और क्या होता है ना, ठंड के समय में तो गर्मा गर्म रोटियां तवे से उतरती हुई जिसमें घी लगा हो ना, वही खाने का मन करता है। ठंडी रोटी तो कोई भी खाने को नहीं करता। ये है कि मैं इनको और डैडी जी को दोनों को गरम तवे से उतरती हुई रोटियां ही देती हूँ। बाकी मैं तो ऐसा है कि मेरा तो जब मन करे मैं तो ठंडी ठंडी रोटी भी खा लेती हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मेरे को गरम गरम ही चाहिए। तो बस इसके बाद ये है शाम का समय। और बस यहाँ पे मैंने जो नाश्ते के बर्तन धोए थे वो, और जो खाना बनाने के साथ साथ में जो बर्तन धोती जाती हूँ ना, तो वो बर्तन जो मैंने धोए थे वो सब सूख गए थे। तो बस मैं उनकी जगह में उन्हें पहले लगा दूँगी। टोकरी खाली होगी तो फिर उसके बाद के बर्तन धुलेंगे। तो बस यहाँ मैं लगे हाथ फटाफट पहले बर्तनों को लगा दूंगी, जिससे थोड़ी किचन जो है वो खाली हो जाए। और उसके बाद जो बर्तनों का पहाड़ निकला था दोपहर का, शाम तक का जो बर्तन निकले थे खाने के बर्तन, वो सब भी मैंने धोने थे। वो मैंने दोपहर को नहीं धोए थे, क्योंकि एक दिन पहले ना रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, एक झपकी भी नहीं ली थी मैंने। तो इस वजह से ना काफ़ी चक्कर वगैरह आ रहे थे, नींद बिल्कुल नहीं आई थी। तो इस वजह से ना चक्कर से आ रहे थे। तो बस मेरे को ये था कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊँ और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन जो थे उन्हें उनकी जगह पर लगा दिया है। और काउंटर टॉप भी ना मैं साफ़ फटाफट कर लूँगी, क्योंकि क्या है, बर्तन लगाते हैं, कुछ पानी अगर थोड़ा बहुत रहता है तो वो गिर जाता है। तो एक कपड़ा काउंटर टॉप पे मैं मार ही देती हूँ। इसके बाद ये देखिए, आधे बर्तन मैंने धो लिए हैं, उधर टोकरी में मैंने लगा दिए हैं। और ये जो बचे खुचे बर्तन हैं ना, इन्हें भी मैं फटाफट धो लूँगी। और बर्तन धोने के साथ ही ना आज मतलब क्या होता है, जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं लगे हाथ ना सारे काम एक के बाद एक करती हूँ, जिससे मेरा काम क्या होता है, जल्दी भी निपट जाता है। और इसको करने से ना मेरे को आसानी भी होती है काफ़ी। और
अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचता है इससे, यानी एक काम करते करते के बीच में दूसरे काम कर लो, तो यानी साथ साथ में वो काम हो रहा है तब तक ये काम कर लो, तो इस तरीके से अपना जो समय है ना काफ़ी ज़्यादा बचता है। तो ये देखिए मैंने इसका काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद ना तुरंत ही मैं बर्तन धोने लग गई थी, और अब मैं फटाफट सिंक का एरिया भी साफ़ कर लूँगी। ये एरिया भी ऐसा होता है ना, ये साफ़ सुथरा रहे ना तो ही अच्छा लगता है, और मैं इसे फटाफट हमेशा ना, मेरे को ये हिस्सा तो गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इसे फटाफट लगे हाँ साफ़ कर लेती हूँ। इसे साफ़ कर लेती हूँ, साथ में नल वगैरह धो लेती हूँ, यहाँ का जो किचन वाइपर होता है ना वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे साफ़ कर लेती हूँ, और इसे करने के बाद फिर मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। बर्तन हो गए थे मेरे, और ये जो इस साइड का काउंटर टॉप था ना, ये भी मैं ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन धोते हैं तो पानी की छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो एक बार मैंने इसे पानी से धो के वाइपर से सुखा लिया था, उसके बाद मैं एक कपड़ा भी इस पे मार दूँगी, जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए, सूख जाए पूरा। और इसके साथ ही ना मैंने बर्तन धोते समय मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय भी देखिए यहाँ पर रिझ गई है, और बस मैं इसमें डालूँगी दूध, और जब तक ये दूध मतलब डाला था मैंने, और जब तक चाय तैयार हो रही थी, तब तक मैं यहाँ लग गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। तो किचन में मैं कपड़े किचन में ही प्रेस कर रही थी। पहले भी ना शुरू में मैं किचन में ही कपड़े प्रेस करती थी। खड़े-खड़े मेरे से जितने काम करा लो मैं कर सकती हूँ, बैठ के ना मेरे से कोई काम नहीं होता है, यानी बैठ जाती हूँ ना, फिर एकदम हाथ ना एकदम धीरे-धीरे चलने लगते हैं। तो इसलिए मैं खड़े होके ही ज़्यादातर काम करना पसंद करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे ना फटाफट कपड़े प्रेस करने के लिए ना, प्रेस भी गर्म होने के लिए रख दी थी, और यहाँ मैं कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ, और एक तरफ चाय भी बन रही है। तो जब मैं ये कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तब चाय उबलने लगी थी, और मेरे को अचानक से आवाज़ आई, तो फिर मैं दौड़ कर गई, और फटाफट मैंने ना फिर गैस भी कम करी। ऐसे ही होता है, अगर हम साथ-साथ में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान सब तरफ रहता है। नहीं तो पता क्या होता है, कई बार पता भी नहीं चलता, और कई बार कोई अपना कभी चाय उबल के गिर जाती है, कभी दूध उबल कर गिर जाता है। तो इस तरीके से अपन काम करते हैं ना, तो अपना ध्यान हर तरफ के काम में रहता है, और अपना काम एक के साथ एक ना दूसरा काम भी होता जाता है, और काम जल्दी भी निपट जाता है। मैंने तो देखा है इस तरीके से काम जल्दी निपट जाता है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ, और साथ में किचन के जो छोटे-मोटे काम थे, वो भी मैं साथ-साथ में निपटाती जा रही थी। और बस यहाँ पे बस चाय भी देख रही हूँ मैं, और कपड़े भी कर रही हूँ। और इसके बाद क्या है ना, मैंने ना रात का दिन में जो बनाया था ना, मैंने साग बनाया था, तो साग भी बचा हुआ था। मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे, जीरा राइस बनाया था साथ में, क्योंकि ना मुझे साग के साथ में जीरा राइस बहुत पसंद है। यानी मुझे दाल की भी ज़रूरत नहीं, मुझे साग और जो राइस होते हैं ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो भी बनाया था साथ में, और साथ में मैंने थोड़े से सूखे आलू की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को क्या होता है, 2 टाइम 3 टाइम साग खिलाओ ना, तो वो खाने को नहीं करते हैं। तो उनके लिए मैंने फिर थोड़े से जीरा आलू बना दिए थे, ताकि बच्चे वो खा लेंगे। और मैंने रात के समय में तो पराठे ही सेकने थे। चाय तो बन गई थी, फिर हस्बैंड कहने लगे कि मतलब जो है वो चाय मतलब अभी नहीं पीऊँगा, बाद में पिएँगे साथ में, मतलब खाना भी साथ में ही खा लेंगे और चाय भी साथ में पी लेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया था मैंने, 7:15 साढ़े 7 सवा 7 तक खाना खा लेते हैं मेरे हस्बैंड और डैडी जी। तो उसी हिसाब से फिर देरी से आए थे, तो उन्होंने कहा अब चाय भी मैं खाने के साथ में लूँगा, तो साग गरम कर लेना, और साथ में फिर उसी समय पराठे भी गरम-गरम सेक देना। तो बस यहाँ कपड़े प्रेस करने के बाद ही ना मैंने फिर जो है ना पराठे वगैरह वो भी फटाफट सेक लिए थे, ताकि टाइम से मैं डैडी जी और इनको खाना भी दे सकूँ। मेरा कपड़ों का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी जो कपड़े थे वो भी मैंने धूप में डाल दिए थे, तो इस वजह से कपड़े काफ़ी हो गए थे। ये तो कह रहे थे कि मैं बाहर से करवा देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इसीलिए कपड़ों को आज मैं घर में ही प्रेस कर रही थी, और इतने ज़्यादा कपड़े निकल आते हैं ना, एक भी दिन अगर कपड़े प्रेस ना करो तो फिर कपड़ों का भंडार निकल आता है। तो बस मैं फटाफट कपड़े मैंने तो प्रेस कर लिए थे, और संभालने के रहते थे, फिर मैंने आधे कपड़े संभाल दिए थे, और जो मेरी अलमारी के कपड़े थे मैंने उसे नहीं संभाला था। इसके बाद हम गए थे कंपनी छोटे-छोटे नन्हे मेहमानों को देखने के लिए। तो हमारी कंपनी में छोटे-छोटे से पपी हुए हैं, तो उनको देखने के लिए गई थी मैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉग वगैरह, तो मैं ना उनको देखने के लिए गई थी, और बड़े प्यारे थे, बहुत क्यूट से थे, और बहुत अच्छा लगा देख के उनको। मिल के आई, उनके लिए केले लेके गई थी, पर उन्होंने केले खाए ही नहीं। हमारा कोको बहुत पसंद करता है, तो मुझे लगा शायद वो भी खाएंगे। वैसे उनको ना मेरे हस्बैंड बाहर से खाना मंगवा के खिलाते हैं होटल से,
जैसे चिकन वगैरह हम तो खाते नहीं हैं, पर उसके लिए हम ज़रूर मँगाते हैं, उन्हें उसे खिलाते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।